एक और बात कही जाती है या मानी जाती है समाज के अंदर, लोग ये मानते हैं योग जो है वो एक हिंदू धर्म का पार्ट है। ठीक है, जैसे ओम का उच्चारण करना योग का एक महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया कही जा सकती है। सूर्य नमस्कार, ठीक है, चंद्र नमस्कार भी आई थिंक होता है, मेरी नॉलेज अगर सही है तो। ऐसे बहुत सारी हैं। लोगों का मानना है ये हिंदू धर्म की चीजें हैं। इस पर बहुत बार बहस भी हुई है टीवी के ऊपर कि भाई ओम का उच्चारण हम नहीं करेंगे या सूर्य नमस्कार हम नहीं करेंगे। क्या ये एक हिंदू धर्म की बापौती है इसके ऊपर कि ये सिर्फ हिंदू धर्म का है, भाई गैर हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं करेगा इसको? देखो, कर कोई भी सकता है जी, पर दिया हिंदू धर्म नहीं है, ये तो सही है, इसको तो आप नकार नहीं सकते। कर हर कोई सकता है। अगर आपको डायबिटीज ठीक करनी है, आप किसी भी धर्म का योग मना कर देगा। अगर आप दूसरे धर्म के हो कि अगर आप ये वाला या आसन करोगे तो मैं इसके पैनक्रियाज पे काम नहीं करूंगा, ये हिंदू है इसके पैनक्रियाज पे काम करूंगा, ऐसे तो मना नहीं करेगा। डिसाइड आपको करना है। अब इतना आपको मेंटली ओपन होना पड़ेगा कि जो चीज आपके शरीर पे काम कर रही है उसको धर्म से आपको नहीं जोड़ना चाहिए। आया हिंदू धर्म से है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम सिर्फ हिंदू धर्म पे करता है। किसी भी धर्म का इंसान करे, लाभ उसको उतना ही मिलेगा। ये किसी पे योग भेदभाव नहीं करता है किसी पे। अब ये हिंदू हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, वैसे तो भगवान शिव के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, भगवान शिव को हिंदू धर्म में माना जाता है जी। अब इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, माना जाता है। अब उन्होंने दिया है, पर उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया है जी। ये कहीं नहीं लिखा कि जिस जमाने में दिया था उस दिन उस समय पर गैर हिंदू धर्म जो हैं आज की डेट में उसमें से 99% थे भी नहीं। हाँ, एग्जैक्टली नहीं थे। और भारतवर्ष में जो था वो नहीं थे गैर हिंदू धर्म, तो उन्होंने दिया था। और उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आने वाले समय में भी कि इसको सिर्फ हिंदू ही करेंगे। अब ये अगर आपको लगता है कि एक आसन करने से आपका धर्म खराब हो रहा है, तो भाई तुम्हारा मेंटल ब्लॉक हो रखा है। अभी मेंटल को उसको खोलिए। एक आसन करने से धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता है। एक उच्चारण करने से, मेरे से उच्चारण कराइए कितने, और मैं अपने धर्म पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे विश्वास के साथ। अच्छा, एक बार मैंने सुना था, लगभग ये 5-7 साल पहले की बात है, जब इस पर काफी बहस भी चली थी। कहा गया कि ओम का उच्चारण 11 बार कर लो, आपका बीपी सही हो जाएगा। आप 21 बार कर लो, आपका कोई दूसरी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या ओम का उच्चारण करने का सही टेक्निक क्या है? अगर मैं इसके एक प्रैक्टिस पर आ जाऊं, सही टेक्निक ओम के उच्चारण के करने की क्या है? पहली चीज, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है या किसी के लिए मनाही भी हो सकती है? देखो, मनाही किसी के लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। ओम का उच्चारण सीधे सीधे आप समझिए, ओम का उच्चारण करते तो सब लोग हैं और मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। ओके, अपनी बॉडी के हिसाब से। देखिए, भगवान ने हर किसी की मशीन अलग बना के भेजी है। ठीक है। अब आपका पर्पस क्या है? आपको ये देखना पड़ेगा कि किस वजह से आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें आपको ओम का उच्चारण दूसरे तरीके से करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको ओम का उच्चारण दूसरे तरीके से। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें आपको अलग तरीके से करना है। और यदि साइकोसोमेटिक डिजीज है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आपको ओम का उच्चारण अलग तरीके से करना है। अच्छा। ठीक है, अब इसमें समझिए, ओम जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ए, उ और मा जी। ए का जो वाइब्रेशन होता है, कभी भी आप करके देखिएगा, ए का वाइब्रेशन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लोअर बॉडी पे होता है। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र के आसपास। ऊ का उच्चारण जब जाएगा, ऊ का उच्चारण जाएगा ऊपर, डाइजेस्टिव हेल्थ से लेके आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए। और माँ का उच्चारण होगा ब्रेन के लिए। आप कभी भी देखिएगा तो जैसे यदि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, तनाव रहता है, तो आप माँ को बड़ा करेंगे। किस तरह से बड़ा करेंगे? और ए, ऊ, मैं ऐसे भी नहीं बोलना, इस तरह से बोलना है जिससे कि आपको सुनने में तो ओम लगे, पर उसका वाइब्रेशन, जो उच्चारण, जो भी मंत्र बोलते हैं वो वाइब्रेशन से तो है, जो वाइब्रेशन हमारे शरीर पे इंपैक्ट करती हैं। तो देखिए, मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूं जी। एक तो ये हुआ जी। दूसरा दोनों अलग हुए ना। एक में मैंने आ को बड़ा किया, एक में मैंने माँ को बड़ा किया। तो जब आप माँ को बड़ा करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, आपकी साइकोसोमेटिक डिजीज किसी भी तरह की है, उनमें बहुत लाभ देता है। और जब आप ए को बड़ा करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित समस्याओं में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। आपको पूरा फोकस उस हिस्से पे लगाना है। आपने अगर अपने शरीर को, देखिए योग में मैं योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कराता हूं, तो पूरी एनाटॉमी पढ़ाते हैं। एनाटॉमी इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको शरीर के अंदर का पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, कौन सा सिस्टम है, कौन सा सेल्स कैसे रहते हैं, और आपकी नब्स किस तरह से काम करती हैं। जब ओम का उच्चारण करेंगे, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस
प्रॉब्लम के लिए आप ओम का उच्चारण करें, उस हिस्से पे आपका पूरा कंसंट्रेशन भी रहे, फोकस भी रहे, और फेथ के साथ करिए, विश्वास के साथ करिए। अगर आपको ये लगता है ना इससे कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। यानी कि ओम में इतनी ताकत है कि आपके शरीर की आधी से ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकता है। सारे तरह की बीमारियां, सारे सिस्टम, लगभग 9 सिस्टम के आसपास शरीर के अंदर हैं जी। सारे सिस्टम पे काम कर सकता है अगर आप सही तरीके से करो तो। सूर्य नमस्कार पर आता हूं मैं। सूर्य नमस्कार के विषय में भी ये कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार जिसने कर लिया बाकी सारे योग छोड़ दो, सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लो, काफी आपकी बॉडी के लिए। बिल्कुल। ऐसा है? बिल्कुल है। सूर्य नमस्कार देखिए हमारे शरीर में, हमने वैसे तो सूर्य नमस्कार में 7 आसन है जी। सूर्य नमस्कार भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। अच्छा। बहुत लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। 3 तरीके से किया जाता है सूर्य नमस्कार। एक तो जो लोग बिहार स्कूल ऑफ योग को फॉलो करते हैं, दूसरा जो लोग अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, अच्छा। तीसरा जो लोग हठ योग को फॉलो करते हैं। अच्छा। और तीनों में अंतर है, इस तरह से करना, इस तरह से करना, इस तरह से करना। जो मोस्ट पॉपुलर है, जो आपको YouTube वीडियोस पे भी मिल जाएगा, जिसमें 7 मुद्राएं जिनका आपने जिक्र किया, जिनको हम 7 रिपीटेड आसन। मोड पे करते हैं, एक बार असेंडिंग मोड में, एक बार डिसेंडिंग मोड में। तो देखिए ये जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो बिहार स्कूल ऑफ योग का है। ठीक है। उसमें 8 आसन है। ओके। दूसरे नंबर पे हठ योग वाला है। हठ योग वाले के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, पर उन्होंने लोगों ने मिक्स मैच कर दिया है हठ योग को और बिहार स्कूल ऑफ योग को मिक्स मैच कर दिया है। 8 आसन है जिसको 12 स्टेप में पूरा करते हैं। ठीक है। बिहार स्कूल ऑफ योग में उसमें क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में बढ़ता है, तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, सारे सिस्टम के लिए, नीचे पैरों के पंजों से लेकर सिर के बाल तक, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में जाता है। कभी आपका सर नीचे होता है, कभी आपका सर ऊपर होता है। दुनिया की किसी भी एक्सरसाइज में आप देख लीजिए, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है कि अभी तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन की साइड था, तो कई बार आपने देखा हो जो नए लोग होते हैं जब नीचे उठ के ऊपर आते हैं उनको चक्कर आने लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी को आदत नहीं होती है। कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसीलिए होती है कि जैसे नीचे गए और उनको हार्ट अटैक आने की समझ ज्यादातर शीर्षासन जो लगाते हैं लोग, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, देखिए ये शुरुआत में बट धीरे धीरे, इसीलिए तो योग को किसी अच्छे शिक्षक के साथ में जाके करना चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे कम समय तक होल्ड करवाते हैं। पहले हम सर्वांगासन से शुरू करवाते हैं, उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए तो उत्तान पादासन से शुरू कराते हैं पैर ऊपर करके, जिससे आपके हार्ट को ये शॉक ना लगे अचानक से इतना ब्लड तुरंत से रिवर्स हो गया है। बिल्कुल ठीक है, रिवर्स हो गया तो शॉक ना लगे, तो धीरे धीरे हम शुरू करवाते हैं, फिर शीर्षासन तक लेके जाते हैं। तो फिर आपका जो हार्ट होता है इतना मजबूत हो गया होता है कि अचानक से भी अगर ब्लड आएगा उसको झेल जाएगा, उसको इसको पता लग जाएगा कि ये इस तरह की इसकी नॉर्मल आदत है, ये करता रहता है रोजाना। अब जैसे मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे शीर्षासन लगा लेता हूँ, नॉर्मल आदमी को 10 सेकंड लगाने में आंखें लाल हो जाएंगी। किसी को भी करवा लेना, आंखों में ब्लड इतना आ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि क्या हो, और चक्कर आने लगेगा। तो मतलब हार्ट मजबूत हो गया, 2 घंटे तक ब्लड की बहुत फास्ट सप्लाई को वो झेल पा रहा है ना। रिवर्स आसन में ये दुनिया की किसी भी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ योग में ही है। तो हाँ प्लीज अपनी बात पूरी करिए। तो ये सूर्य नमस्कार बहुत पावरफुल है। जो सूर्य नमस्कार है, हमने इसमें भी कुछ चीजें ऐड करके अपना स्ट्रेंथ योगा सूर्य नमस्कार बनाया। अच्छा। जैसे इसमें हमने जो देखा ये बहुत पावरफुल है, इसमें हमें जो लगा कुछ चीजें ऐड की जा सकती हैं। ओके। जैसे इसमें ट्विस्टिंग नहीं थी, हमने ट्विस्टिंग शरीर की 99% बीमारियों पे काम करती है, हमने इसमें ट्विस्टिंग ऐड कर दी। 2-3 चीजें स्ट्रेंथ के लिए होती हैं, तो क्योंकि ऐड करना क्या है, ऐड ये है, हमारा जो योग है वो कभी भी पढ़ के एग्जाम देने वाली चीज नहीं था, ये गुरु शिष्य परंपरा थी। अब गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता था जी। आज की तरह से नहीं, पैसे दिए 21 दिन में सर्टिफिकेट लिया टीचर बन गए। आजकल यही होता है, सिर्फ पैसों में, आप चाहे एग्जाम भी ना दो, और मैक्सिमम जगह ये होता है, ये दुख होता है मुझे देख के। पहले क्या होता है, गुरु रखता था शिष्य को अपने पास, और लंबे टाइम तक, जब तक उसे लगता नहीं था ना कि अब तू बाहर जाके योग सिखा सकता है, तब तक उसको बोलते नहीं थे कि करते रहो मेरे साथ। और जब गुरु को लगता था कि अब ये इतना परिपक्व हो गया है कि लोगों का भला कर सकता है, तो उसको बोलता था जो मैंने तुझे सिखाया लोगों को जाके बताओ, एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन ऐसे करो, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो उसको गलत बताओ, लोगों को बताओ कि ये गलत है, और मैंने जो सही बताया उसको सही बताओ, और अपने काल के हिसाब से चीज़ों को ऐड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपने आखिर में बताया। हाँ, काल के हिसाब से चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे पुराने समय पे लोग पैदल यात्रा करते थे क्योंकि सवारी नहीं थी। जैसे आज के समय में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, मोबाइल अपडेट होता है, हर एप्लीकेशन अपडेट होती है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। हाँ, चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो लुप्त हो जाएगा। योग के साथ क्या होता था, जो पुराने कई बार लोग होते थे वो उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते थे, समय के साथ अपडेट नहीं करते थे, तो होता क्या था, वो लुप्त हो जाता था। हाँ। कई बार रामदेव जी ने क्या किया, आके उन्होंने आज के समय में, कहूँगा आज के समय के योग के भगवान मान सकते हैं आप उनको।
घर घर में जो योग है ना, देन रामदेव जी की है। बिल्कुल, है ना, आई एग्री। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा आज के समय में जरूरत क्या है। योग में बात सीधे की जाती है कि शांति की, परमात्मा से मिलना, इस तरह की बात की जाती थी। अब शरीर स्वस्थ है नहीं लोगों का, परमात्मा से कैसे मिला दोगे आप। तो रामदेव जी ने बोला आसन करो, उन्होंने नहीं बोला भाई परमात्मा से मिलना है तुम्हें, रामदेव जी ने नहीं बोला। बिल्कुल, उन्होंने बोला दिमाग ठीक करो, दिमाग खराब है, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, इसको ठीक करो। सबसे पहली जरूरत यही है। जब इन चीज़ों को ठीक कर लोगे, शरीर का अपने ध्यान रखोगे, आप अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे, परिवार का ध्यान रख पाओगे, समाज का ध्यान रख पाओगे, देश का ध्यान रख पाओगे। तो इन चीज़ों को करो। तो उन्होंने अपडेट किया। उसके बाद जो भी आ रहे हैं, अगर आप सही चीज ऐड कर रहे हो तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिम वर्सेस योगा, हाँ। अगर सवाल मेरा ये हो, हाँ। तो किसी भी शख्स को अगर कोई बीमारी है, बीमारी तो नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा हाँ। भाई कोई फिटनेस के लिए जाना चाहता है, तो जिम जाए कि योगा सेंटर जाए? देखो, मैं योग ही बोलूंगा, और किसी से भी पूछोगे। अच्छा, वो जिम योग और ही योगा बोलेगा। में अंतर है क्या? हाँ, देखो जिम दोनों जगह हम पसीना बहाते हैं। मैं बताता हूं जिम और योग में अंतर क्या है। जी, आसान जिम भी नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत है। इतनी मेहनत है। सुबह सुबह उठ के एक काम को लगातार करना। जो लोग जैसे बॉडी बनाते हैं ना, 6 पैक एब्स बनाते हैं, दुनिया का सबसे कठिन काम में से एक काम है ये इजी नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर आप इसको बॉडी को सिस्टमेटिकली समझो, तो आप बॉडी के इंटरनल सिस्टम को समझ के करिए। आपको फिट रहना है, आपका काम सिर्फ दिखाना नहीं है। बॉलीवुड में कितने लोग हैं जो फिजिकली बहुत फिट हैं, पर अंदर से प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की दवाई लेते हैं, डिप्रेशन की दवाई लेते हैं। तो उससे बचना है ना, बिल्कुल। तो योग करो ना। अच्छा, वो आपके जिम से नहीं होगा? जिम में स्ट्रेस कई बार क्या होता है, देखिए जो प्राणायाम होते हैं योग में, वो आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट करते हैं। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा योग में, अभी मैं बता रहा था, कभी तो ब्लड का सर्कुलेशन आप रिवर्स लेके जाएंगे, कभी नीचे लेके जाएंगे, कभी ट्विस्ट करेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स पे कभी दबाव पड़ेगा, कभी खिंचाव पड़ेगा। जिम में नहीं होता वो। ऐसे ऐसे सेल्स, पैनक्रियास के लिए आप बताइए कौन सा जिम में एक्सरसाइज करोगे? है कोई? थायराइड के लिए कौन सी एक्सरसाइज करोगे? बीपी किसी का बढ़ा हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज कर तो लोगे? मसल बिल्डिंग के लिए हो सकती है, या कार्डियो होता है वहां पर, तो एरोबिक्स होता है। एग्जैक्टली। तो मैं ये बता रहा हूं, मेहनत उसमें कम नहीं है, मेहनत बराबर है, और उसको मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूं। पर अब आप अपने दिमाग से सोचिए, आपको क्या करना है।